कुछ महीने पहले की न्यूज है, अफ्रीका महाद्वीप के 2 टुकड़े हो जाएंगे और वहां पर एक नया महासागर डेवलप हो जाएगा। ये देखिए, ये न्यूज है। जियोलॉजिस्ट सेज अ न्यू ओशियन इज ओपनिंग अप इन अफ्रीका। दूसरा न्यूज है, ये है न्यू ओशियन फॉर्मिंग एज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट स्लोली स्प्लिट्स। और इसी से संबंधित, हालांकि मतलब थोड़ा सा अलग है, लेकिन इससे संबंधित एक वॉशिंगटन पोस्ट का भी आर्टिकल है, द जर्नी टू एन इथोपियन वॉल्केनो लोकेटेड इन वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। हम जहाँ की बात कर रहे हैं ये उसी का न्यूज है। तो हम आगे देखेंगे कि आखिर इस पर डेवलपमेंट क्या हुई है या क्या सिचुएशन है। इससे पहले मैं अमर कुमार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लें, ताकि आप किसी भी अपडेट से अछूते ना रह पाए। दोस्तों, टेक्निकल कारणों से हमारे चैनल का नाम अब सक्सेस मंत्रा से बदलकर हमें द रैबिट ब्रेन रखना होगा। तो इस वजह से मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि जिस तरह से आपने सक्सेस मंत्रा का साथ दिया है, वैसे ही इस चैनल पर बने रहिए। बस नाम बदला है, सब चीज़ वही है। तो इसीलिए, और दूसरा ये कि हमने इस वीक 100 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। ये सब आप लोगों के कारण हुआ है। हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारा हौसला बनाए रखिए। तो दोस्तों, देखते हैं इस न्यूज़ को। ये आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहला कि ये एरिया, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं अफार रीजन। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं अफार रीजन। और इस अफार रीजन में 2 देश प्रमुख हैं। सबसे पहला है इथियोपिया, दूसरा है सोमालिया और एक है केनिया। ऑल द केनिया का पूरा पोर्शन अफार रीजन में नहीं आता, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे। अब बात करें तो आपने देखा कि यदि उस मैप की बजाय मैं इसको देखूं तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इसी को इनलार्ज करके ये बताया गया है। तो ये अफार रीजन है अफ्रीका का। अब ये न्यूज है क्या चीज़? तो न्यूज कुछ ऐसा है कि नासा ने रिपोर्ट की है कि ये जो अफ्रीका का ये एरिया देख रहे हैं, ये जो अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं अफ्रीकन प्लेट या नूबियन प्लेट। ये जो एरिया देख रहे हैं, आपने देखा था यहाँ पर क्या चीज़ था, तो यहाँ सोमालिया था, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोमालियन प्लेट। ठीक है। और ये जो हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इथोपियन प्लेट, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं केनियन प्लेट। तो ये जो इथियोपिया का कुछ पोर्शन है, आने वाले भविष्य में ये अफ्रीका महाद्वीप यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगा। ठीक है। अब ये होगा क्यों? आपका पहला क्वेश्चन होगा कि सर ये क्या चीज़ है। तो आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, यदि आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है तो मैं बताऊं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको याद रखनी है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होगा। ऑल द मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। तो इस तरह से ये कॉन्टिनेंट जो है भविष्य में टूट करके 2 टुकड़ों में बट जाएगा। एक चीज़ और आपको जो याद रखनी है वो ये कि ये सऊदी अरब है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अरेबियन प्लेट। यहाँ यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरब, ये कंट्रीज़ हैं। ठीक है। और ये जो आता है वो है इंडियन प्लेट, इंडियन ओशियन, हमारा भारत वो इसी पर स्थित है। तो अब यदि मैं बात करूं तो ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप का ये हो गया अफ्रीकन प्लेट यानी नूबियन प्लेट, और ये जो था वो था इथियोपियन प्लेट, है ना, ये और ये मिला के इतना था इथियोपियन प्लेट, ये था सोमालियन प्लेट और ये है केनियन प्लेट। तो क्या है? तो बात ये है कि जो ये अफ्रीकन प्लेट, ये सोमालियन प्लेट, केनियन प्लेट और जो इथियोपियन प्लेट है वो क्या है, तो दूर जा रहा है, धीरे धीरे दूर जा रहा है। कहाँ से दूर जा रहा है? ये अफ्रीकन प्लेट से भी दूर जा रहा है, ये अरेबियन प्लेट से भी दूर जा रहा है। तो जो इस प्लेट के अरेबियन प्लेट से अलग होने का जो रेट है पर ईयर कितना, तो पर ईयर ये 1 इंच दूर चला जाता है अरेबियन प्लेट से। कौन सा? इथियोपियन, सोमालियन एंड केनियाई प्लेट। क्लियर है। और यदि बात करें कि इस नूबियन प्लेट से ये कितना दूर जा रहा है सर, किस रेट से जा रहा है, तो नूबियन प्लेट से आई एम सॉरी, ये 0.5 इंच पर ईयर, हर साल 0.5 इंच, आधा इंच अफ्रीकन प्लेट से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो क्या होगा,
तो ये देख रहे हैं ये है अदन की खाड़ी, और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है लाल सागर। अदन की खाड़ी और लाल सागर। धीरे धीरे इन दोनों का पानी जो है वो इस एरिया में भरना शुरू हो जाएगा और यहाँ निर्माण हो जाएगा एक नए समुद्र का, है ना। तो फिर सर ये जो अलग टुकड़ा हुआ है क्या वो द्वीप होगा, क्या वो कॉन्टिनेंट होगा? तो देखिए एक बार के लिए तो हम यही मानेंगे कि एक छोटा द्वीप फॉर्म होगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है या यूरोप है, ये बहुत छोटे महाद्वीप हैं, तो ये इस तरह का एक महाद्वीप फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिकों का और भी मानना है कि आगे चल के ये महाद्वीप यहाँ से दो टुकड़ों में बट जाएगा, यानी ये महाद्वीप नहीं रहेगा, तब ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे द्वीपों में बट जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये होगा कब तक? तो जैसा नासा का अंदाजा है, नासा ये बता रहा है कि ये होने में 5 से 10 मिलियन साल लग जाएंगे। तो आपका सवाल है सर ये फिर हमारे काम का है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब आप के काम का नहीं है, आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या है कि जब आप इथियोपिया या केनिया या सोमालिया के पास जाएंगे तो आप इथियोपियन प्लेट के नीचे क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है, लावा बहुत ज़्यादा ऊपर आने लगा। तो होता क्या है, गौर कीजिए, धरती के अंदर जो है वो लावा होता है ना, ये लावा क्या करेगा, ये लावा इस इथियोपियन प्लेट को धक्का देता है, ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब ये इथियोपियन प्लेट क्या हो जाएगा, दो टुकड़ों में बट जाएगा। बस इस तरह से यही चीज़ जो है आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा है, ये दोनों ही प्लेट आपस में दूर हो रहे हैं और यहाँ एक रिफ्ट बन चुका है, यानी वैली बन चुकी है। और इस वैली को डेफिनेटली आप इथियोपिया में जा कर के देख सकते हैं, ये 35 किलोमीटर लंबी वैली है। और वैज्ञानिक पूरी तरह से मानते हैं, उनका यही कहना है कि अंदर नया क्रस्ट बन रहा है। अब हो सकता है ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टर्मिनोलॉजी है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है महाद्वीपों का एक दूसरे से अलग होना। यदि आज से 225 मिलियन साल या फिर मैं कहूं कि 22 करोड़ 50 लाख साल पहले की मैं बात करूं, तो पूरी धरती एक ही थी, यानी पूरी धरती का जमीन एक तरफ था और पानी जो है वो एक तरफ था, यानी एक ही महासागर थे और एक ही महाद्वीप था। ओनली वन कॉन्टिनेंट एंड ओनली वन ओशन। धीरे धीरे क्या हुआ, जब धरती जो है वो आग का गोला थी, धीरे धीरे सूरज से दूर होने की वजह से ये ठंडी होनी शुरू हो गई। धरती का ऊपर वाला सरफेस तो ठंडा हो गया, लेकिन अंदर वाला सरफेस जो है वो क्या हो गया, अब भी गर्म है। मैं क्या हुआ कि गया एक मिठाई की दुकान पे, वहाँ पर मैंने मांगा कि भाई मुझे पेटिस दे दो, और पेटिस जो उसने खिलाया तो उसने क्या किया, उसको ओवन में गर्म कर दिया। अब ऊपर वाला पोर्शन तो ठंडा था और अंदर वाला आलू जो है वो पूरी तरह गर्म था अभी भी, तो समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। खैर जो है सेम रूल यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। धरती का जो अंदर वाला पोर्शन है, यानी ये जो है, देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि यहाँ पर बस ये पूरा एक ही जमीन हुआ करता था और बाकी साइड में जो है ये महासागर था, पानी था। अब जब धरती अंदर से ठंडी तो हो नहीं पाई, वहाँ अभी भी जो है रॉक्स लावा के फॉर्म में है, मैग्मा के फॉर्म में, लिक्विड है, उबल रहे हैं। उबलेगा तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा कि धरती के अंदर से इस तरह से मैग्मा, धरती के अंदर लावा इस तरह से खौल रहा, उबल रहा है और इस तरह से जाने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ। और क्या है कि धरती जो हमारा जमीन था उस समय वो पूरा एक ही जमीन हुआ करता था, तो वो कुछ मान के चलिए कि इस तरह था। अब क्या है, गौर कीजिए जरा, जमीन के इस टुकड़े को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जमीन का ये वाला पोर्शन जो है, इसको ये लहर इधर की तरफ बहा के ले जाना चाहता है और इस वाले पोर्शन को ये लहर बहा के ले जाना चाहती है। तो ऐसे हालात में क्या हो जाएगा, ऐसे हालात में ये हो जाएगा कि ये जमीन दो टुकड़ों में बट जाएगा, है ना। तो उस समय भी एट दैट मोमेंट, यानी 225 मिलियन साल पहले भी यही प्रोसेस शुरू हुआ और धीरे धीरे होते होते कुछ टुकड़े जो है वो वेस्ट की तरफ चले गए, कुछ ईस्ट की तरफ चले गए, नॉर्थ की तरफ चले गए और कुछ जो है साउथ की तरफ चले गए। जो टुकड़ा वेस्ट की तरफ गया
वो तो बन गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। जो टुकड़ा साउथ की तरफ गया वो अंटार्कटिका में कन्वर्ट हो गया, जो टुकड़ा नॉर्थ की तरफ गया वो यूरेशियन प्लेट बना लिया, और जो टुकड़ा ईस्ट की तरफ गया उसने ऑस्ट्रेलिया महा कॉन्टिनेंट बना लिया। अब हम थोड़ा सा भारत की हिस्ट्री भी जान लेते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में नहीं था, वो क्या था, अफ्रीका महाद्वीप में था, जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे, है ना। और उस अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो करके वो तैरते तैरते लावा के ऊपर तैरते तैरते इक्वेटर को पार करके और फिर वो एशिया महाद्वीप से टकराया। और जब एशिया महाद्वीप से टकराया तो इस जगह पर हिमालय पहाड़ खड़े हो गए, है ना। इस जगह पर क्या हुआ, हिमालय पहाड़ खड़े हो गए। क्लियर है। तो इस तरह से जो है वो भारत एशिया महाद्वीप में आया। और आज जो स्थिति देख रहे हैं आप धरती की, ये धरती की आज की स्थिति मात्र 100 मिलियन साल पहले की बनी हुई है, जिस समय कोई जीव वगैरह ये सब बहुत कम ही मिलते थे, वो भी छोटे छोटे जीव मिलते थे, डायनासोर वगैरह इन सब का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, इंसान का एग्जिस्टेंस नहीं था। तो ये चीज़ है, और ये आज भी हो रहा है, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट से अलग दूर होता जा रहा है। और ये जो थ्योरी थी वो दिया था अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में। हालांकि उस समय ध्यान नहीं दिया गया, आज इसको जो है हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करें कि सिचुएशन, हालात क्या हैं इस अफ्रीका में। तो जो अभी का हालात है वो कुछ ऐसा है कि जो इथियोपियन प्लेट है वो इथियोपियन प्लेट इस तरह के लावे पर बसा हुआ है। ऐसे ही लावा इथियोपियन प्लेट के नीचे निकल रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये लावा जब ज़मीन के कांटेक्ट में आएगा, है ना, हवा के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा, सरफेस बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा और नया सरफेस बन जाएगा। समुद्र में भी वैसा ही होता है। समुद्र में भी नीचे से लावा ऐसे आता है, यूँ आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरा पानी है। पानी के कांटेक्ट में आके ये लावा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, मिट्टी में बदल जाएगा, है ना। तो पहले वाली मिट्टी का क्या होगा, सवाल है कि पहले वाली मिट्टी का क्या होगा। अब गौर कीजिए, ये पहले वाला जो यहाँ पर ज़मीन था वो क्या होगा, इस लावा जब नीचे आएगा तो ये मिट्टी भी लिक्विड बन के नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर ये मिट्टी ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि समुद्र का तल हमेशा बदलता रहा है, नई नई मिट्टी वहाँ आती जाती है। यही चीज़ हो रहा है इथियोपियन प्लेट के नीचे। धीरे धीरे जब इथियोपियन प्लेट अलग हो जाएगा तो ये जो देख रहे हैं आप लोगों को, मैंने ये फिगर दिखाया था, यहाँ पर इस तरह से दरार आ जाएगी और ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और एक समय आएगा जब अफ्रीका के हालात कुछ इस तरह के हो जाएंगे जो यहाँ आपको दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में जो मुझे बताना था वो आप जान गए होंगे और सरल शब्दों में आप समझ भी गए होंगे। इससे संबंधित आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी विचार है तो बिल्कुल हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, लिखें, हम ज़रूर आपका जवाब देंगे। ये फिगर जो है ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, ये इथियोपियन प्लेट का ही है। यहाँ ये देख रहे हैं, ये रिफ्ट वैली, ये जो दरारें हैं, 35 किलोमीटर लंबी दरार है, ये 35 किलोमीटर लंबी। और यहीं से पूरी संभावना है कि यहीं से ये जो है अफ्रीका महाद्वीप टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से आपने कुछ सीखा होगा, आपको जानकारी मिली होगी। और चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए आप घर पर सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, यदि बाहर निकलते हैं मास्क लगा के जाइए, और हमारे चैनल के बाकी वीडियो देखते रहिए। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।